नमस्कार। तेज हरियाणा के सुबह के घग्गर नदी के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी सिरसा की बताऊंगा। यहां पर घग्गर की क्या स्थिति है, उससे पहले एक गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। इस वक्त सबसे बड़ी रिपोर्ट सुबह की अगर 7 बजे की आपको बताना चाहूँ तो आज भी चौथा दिन है लगातार जहां पर घग्गर नदी से सबसे बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। इसी बीच खबरें बारिश को लेकर आ रही है, क्योंकि कल देर शाम तक सिरसा में सबसे ज़बरदस्त मूसलाधार करीब 70 mm से भी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। मगर इस बारिश का घग्गर पर कितना असर है ये आगे बात करेंगे। हरियाणा के कई सूबों में तेज़दार जो बारिश की चेतावनी जारी, जो अलर्ट किया गया है, उसका कितना असर होगा ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं रिपोर्ट की ओर। इस वक्त सबसे बड़ी राहत है कि जो देर रात के हमने आपको आंकड़े बताए थे कि O2 में इस वक्त 31,000 के आसपास क्यूसिक पानी है, वो अब कम होकर सिर्फ 28,175 क्यूसिक रह गया है। राजस्थान की तरफ बात करें तो ये सिर्फ 24,175 क्यूसिक रह गया है। और वहीं पर खनौरी में 11,600 है, चांदपुरा में 14,200 है, रंगोई में 6400 क्यूसिक है, सरदुलगढ़ में जो कि देर रात 34,000 था वो अब कम होकर 30,940 रह गया। तो सबसे अच्छी बात है कि आज भी मेरा आंकलन है बहुत बड़े स्तर पर जो पानी का लेवल है वो नीचे जाएगा और लोगों को लगातार राहत मिलेगी। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा आंकलन यह भी है कि अगर अंबाला या फिर पहाड़ी इलाके में कितनी भी बारिश हो जाए, जब तक वो पानी पहुंचेगा तब तक हम इतने डाउन में होंगे पानी के स्तर को लेकर कि हम फिर उस पानी के लेवल तक नहीं जा पाएंगे। यानी कि अब बाढ़ का खतरा निश्चित तौर पर टल गया है। लेकिन प्राकृतिक आपदा और उसकी लीला कैसी है उसके आगे तो मैं बेबस हूँ। लेकिन दुआओं के दौर के बीच आप सबके लिए अच्छी खबर यही है कि अब लगातार जो पानी का स्तर है वो नीचे जाना शुरू हो गया है। तो ये तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर फटाफट आपको बता देता हूँ, सिरसा में 86 mm बारिश दर्ज की गई। अलग अलग आंकलन है। रोड़ी में 20 mm, O2 में 15 mm बारिश हुई है, नेहराना में 2 mm और बाकी आसपास के इलाकों में कुल मिलाकर जो बादल छाए हुए हैं। शहर में पिछले कई दिनों से हो रही उमस तेज गर्मी से मंगलवार शाम को हुई तेज बरसात से राहत दिलाई गई है। 4 बजे के बाद शुरू हुई बारिश लगातार 1.5 घंटे तक जारी रही। बारिश के कारण जहां उमस व बेचैनी से परेशान आमजन को राहत मिली, तो बारिश के कारण शहर के मुख्य चौक चौराहों सड़कों पर बरसाती पानी है वो जमा हो गया है। और वहीं पर खबर ये भी है कि घग्गर का जो जलस्तर है वो लगातार कम होना शुरू हो गया है। नहरी विभाग के जो अधीक्षण अभियंता उन्होंने कहा है कि घग्गर में लगातार जलस्तर घट रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक बारिश नहीं हुई तो यहाँ पानी आसानी से राजस्थान की ओर निकाल देंगे। अभी 24 घंटे निगरानी की जरूरत है। यदि कोई रुकावट आई तो तटबंध टूट सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठीकरी पहरा व कर्मचारियों की ड्यूटियां मुस्तैदी के साथ लगाई गई हैं। घग्गर नदी में जलस्तर लगातार घट रहा है। सिरसा में जलस्तर घटकर अब सिर्फ 33,000 क्यूसिक रह गया है। मत्तड़ को लेकर मल्लेवाला तक 5 फीट बांध नीचे उतर गए हैं पानी का लेवल। इसी तरह O2 से राजस्थान की तरफ भी जलभराव में कमी आई है। बुधवार को जलस्तर और अधिक घटेगा, क्योंकि खनौरी में लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है। हालांकि चांदपुरा में 1,000 क्यूसिक पानी मंगलवार को बढ़ गया था, लेकिन ये चिंता पैदा करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। सिंचाई विभाग के अनुसार आज़ादी के बाद पहली बार घग्गर में इतना अधिक पानी आया है। ग्रामीणों के सहयोग व प्रशासन के प्रयासों से आबादी को बचा लिया गया। कई जगहों पर खेतों में पानी फैला। खेतों के जलभराव के कारण बड़े स्तर पर ट्यूबवेल, ढानियां, ट्यूबवेल के कमरों को नुकसान पहुंचा है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 222 ट्यूबवेल, 186 खेतों में बने कमरे, 158 ढानियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसी तरह कुछ गाँव के बाहरी क्षेत्रों के मकानों को भी दरारें आ गई हैं। तो ये निश्चित तौर पर राहत की खबर है कि अब लगातार जो पानी है वो नीचे जा रहा है। वहीं पर 45 गांव की 20,000 एकड़ भूमि जलमग्न हुई है और 3 दिन में O2 हेड पर 11,000 क्यूसिक पानी कम हो गया है। सरदुलगढ़ में भी करीब 34,000 क्यूसिक पानी। और रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल पर भी गेट खुलवाने को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी टकराव हुआ। पानी न मिलने के कारण उन्होंने कहा कि हमारी फसलें सूख रही है। घग्गर में जलस्तर लगातार कम हो रहा। 3 दिन में O2 हेड पर 11,000 क्यूसिक पानी की गिरावट आई है। पलायन करके ग्रामीण अब धीरे धीरे वापस घरों को लौटने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेतों में पानी नहीं होने के कारण ग्रामीण आमने सामने हो गए। मंगलवार को रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के घग्गर का पानी मुहैया करवाने गेट खोलने को लेकर ग्रामीण चैनल पर पहुंच गए। गेट खोलने की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी फसलें सूख रही है, लेकिन 4 दिन पहले उन्हीं फसलों में जलमग्न पानी से जलभराव हुआ था, गाँव को खतरा हुआ था। उसके बाद उस पाट को बांधने के लिए डेरा सच्चा सौदा की फोर्स ने 2 दिन मशक्कत करने के बाद उस पर काबू पाया था, जिसके बाद अब
विभाग ने कहा है कि अभी तक खतरा है, खतरा जैसे ही टलता है तो हम आपके चैनल को खुलवा देंगे। 3 फुट और जलस्तर जो घटा है वो मत्तड़ लहंगेवाला रंगा के आसपास, जो कि 13 फुट पानी था। घग्गर नदी में तेजी से जलस्तर कम हो रहा है। खेतों में रास्ते, खाल, ट्यूबवेल दिखने लगे हैं। गांव मत्तड़ लहंगेवाला रंगा से होकर गुजर रही घग्गर नदी का जलस्तर करीब 13 फीट पर आ गया है। कल तक पूरा पानी नदी की धार में चलने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से पहले 3 गांव में 236 एकड़ खेतों, 28 घरों में जलभराव की रिपोर्ट का आंकलन किया गया है और 12 दिनों का जमावड़ा बने हैं लोग। यहाँ पर तटबंध सुनसान से होने लगे हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासनिक टीमें और ग्रामीण दिन रात कुछ समय के लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं। शाम को नदी के आसपास वाले इलाकों में बारिश भी हुई। लोगों के पानी के उतरे बहाव को जो लोग हैं वो देखकर राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण पानी फिर से बढ़ गया, जिसको लेकर अभी भी डर बरकरार है। बांधों की पिछले 2 सप्ताह से सुरक्षा ड्यूटी में लगे लोग फुर्सत में हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पानी का बहाव नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। और वहीं पर बारिश की वजह से भी अगर हनुमानगढ़ में देखें तो यहाँ पर भी मानसून ने एक बार फिर से अपना स्तरीय होने से मंगलवार सुबह करीब 1 घंटे तक बारिश हुई है और दोपहर तक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। शहर में दुकानों के आगे और पानी भरने से दुकानदार ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फ़िलहाल हनुमानगढ़ घग्गर में भी जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में बताई जा रही है। और घग्गर नाली बेल्ट का तमाम जनप्रतिनिधि जो पीली बंगा के, उन्होंने जायजा लिया है, एडवाइजरी की पालना करने का आग्रह किया है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व पंचायत समिति प्रधान अमनदीप ने जायजा लेते हुए ग्रामीण संवाद करके उनके अभाव अभियोग सुनकर जल्द ही प्रशासन से उनकी निराकरण करने की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। और लगातार राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी जो तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं पर हनुमानगढ़ में एक पुल के बहने की खबर थी, जिसके बाद उसे दुरुस्त कर दिया गया है। फिलहाल आज सुबह की घग्गर नदी की इस सुबह की ताज़ा अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल और चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर भी हमारे 1 लाख से ज़्यादा का परिवार हो गया है और यूट्यूब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं। हमारी कोशिश सही ऑथेंटिकेट खबरों को सत्य तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाएं। शुक्रिया।